हेलो गाइस, वेलकम। सभी नर्सिंग कैंडिडेट एस्पिरेंट्स का यहाँ पर स्वागत है। बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में राजस्थान में हो रहे बड़े स्तर पर नर्सिंग कर्मियों के शोषण के बारे में। किस तरह से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को लगाया जाता है। कई बार यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया जाता है। मैरिज गार्डन में बुला बुला के 500 700 रुपये में इनको जो है एक तरह से नौकरी का झांसा दिया जाता है। सैलरी कम दी जाती है और ना ही इनको कुछ सुविधाएं दी जाती है। आउटसोर्सिंग एजेंसियां और जुगाड़ के भरोसे यहाँ पर सभी कुछ स्टाफ को लगाया जाता है ठेके के माध्यम से। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में सभी कुछ चीज़ें और बताएंगे आपको सैलरी के बारे में कितना पीएफ एसआईसी करता है, क्योंकि जेके लोन हॉस्पिटल प्रति माह 1800 रुपये कम दे रहे संविदा पर लगाए गए मतलब ठेके पर लगाए गए नर्सिंग कर्मियों ने विरोध जताया। तो इसके बारे में बात करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, पीएफ प्लस ईएसआई मिलाकर, ईपीएस मिलाकर। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अकुशल कर्मचारियों की और कुशल कर्मचारियों की कितनी है राजस्थान में, उसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में। उन सभी सवालों को, उन सभी समस्याओं को भी उठाएंगे जो एक आम नर्सिंग कर्मचारी ठेके पे लगता है जब वो फेस करता है, या फिर उनको झांसा देकर जो है जॉइनिंग का लालच दिया जाता है, फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं कि आपको हमें इतने पैसे देने हैं तब हम आपको जो है प्लेसमेंट एजेंसी में लगाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं और ये देखिए इस तरह से किस तरह से इनको झांसा दिया जाता है। ये फर्जी खबरें निकाली जाती है अखबारों में और अखबारों में फर्जी खबर निकाल कर इनको झांसा दिया जाता है कि आप आइए इतनी तारीख को 500 रुपये 700 रुपये जमा कराना, और यहाँ पर सिर्फ एक मोबाइल नंबर और एड्रेस दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो भी आपको चीज़ें मिले, ये देखिए मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये जो जानकारियाँ होती है ये फर्जी होती है ना। इस तरह की जो प्रॉपर्टी है इसमें जो ये खबर निकलती है ना, ये फर्जी होती है। इसमें आप एक चीज़ देख लिया करो, यहाँ पर नोटिस लिखा रहता है नीचे नीचे, ये जो नोटिस है ना इसको पढ़ लिया करो। समझदार हो, बेवकूफ़ मत बनो। इसमें एक ये लिखा रहता है पत्रिका या भास्कर की तरफ से कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जो भी इसमें ऐड दिए गए मतलब ये ऐड रियल है या फेक है इनको कुछ नहीं पता। इनको पैसे कमाने से काम रहता है न्यूज़ चैनल वालों को। ओके, और ये जो अखबार वाले होते हैं, ये वीडियो को दोस्तों जमकर शेयर कर दो। सबसे पहले मेरी आपसे यही शिकायत है, कम से कम नर्सिंग कर्मचारी हो, परमानेंट हो, संविदा पे हो, अपने भाइयों को, अपने जो साथी लगे हुए हैं उनका साथ तो दो कम से कम। और जो ठेके से लगे हुए हैं, यूटीपी पे लगे हुए हैं, एमएनजेवाई एमएनडीवाई पे या संविदा पे, तो कम से कम आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, तो कम से कम आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सभी ग्रुप्स में, क्योंकि 1000 लोग भी इसको शेयर करेंगे अपने सभी व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सअप पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इससे जो है जानकारी मिलेगी, अधिकारियों तक वीडियो जाएगी और जागरूकता आएगी। सबसे मेन चीज़ है सुधार होगा। सुधार कब होगा? जब आप साथ दोगे, है ना? जब आप साथ दोगे तभी सुधार होगा। सबसे पहले आज की खबर है 7 नवंबर। तो आज की इस वीडियो में देखिए 7 नवंबर की ये खबर है और इसमें देखिए इसमें अपन बात करेंगे जेके लोन हॉस्पिटल। आप सभी को नाम पता होगा, काफ़ी मशहूर है राजस्थान में। इसमें खबर है ये जयपुर से कि अस्पतालों में संविदा पर लगाए गए कर्मियों को ना तो समय पर और ना ही पूरा वेतन मिल पा रहा है। देखिए एक तो फिक्स टाइम नहीं है कि कब पेमेंट मिले, और दूसरा पेमेंट भी यहाँ पर पूरा नहीं मिल पा रहा। इससे अस्पतालों में काम करने वाले कर्मियों में रोष है, गुस्सा है, सीधी सी बातें होगा भैया, है ना। मामला जुड़ा है जेके लोन और आरयूएचएस से, यानी जेके लोन हॉस्पिटल आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, इससे मामला जुड़ा हुआ है। क्या है मामला? जेके लोन हॉस्पिटल में संविदा पर रखे गए मतलब ठेके पर रखे गए, ठीक है, ठेके पर रखे गए नर्सिंग कर्मचारियों को 13,000 रुपये प्रति महीने पर रखा गया। ओके, इसमें से पीएफ और ईएसआई कटने के बाद कर्मियों को 9,300 रुपये देने थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीएफ और ईएसआई क्या भला है, तो मैं इसको भी आपको बता दूंगा। ये मैंने आपके लिए पूरा कुछ चीज़ें निकाली है, पहले आप खबर देख लीजिए, ठीक है। इनका कहना है कि जो टोटल सैलरी इनको मिलती है वो मिलती है 13,000 रुपये। 13,000 रुपये की बात की गई इनको रखने के लिए। इसमें पीएफ और ईएसआई कटने के बाद में इनको 9,300 रुपये देने थे। कितने? 9,300। तो 13,000 में से यदि आप 9,300 घटा दो तो कितने बचेंगे? लगभग आपके बचते हैं 3,700 रुपये यहाँ पर पीएफ प्लस ईएसआई किसी का आप मान सकते हो। लेकिन नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि भैया उन्हें तो सिर्फ 7,500 रुपये ही दिए जा रहे, शेष वेतन की मांग करते हैं वो अधिकारियों से, तो उन्हें हटाने की धमकी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, इसमें आगे देखिए, इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो ठेके से है ना, बोनस के लालच के चक्कर में कम वेतन में लग जाते हैं। लेकिन आप वीडियो तो देखिए, शांति से वीडियो देखिए पूरा, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। कमोवेश आरयूएचएस में वार्ड बॉय की यही स्थिति बनी हुई है।
जेके लोन में नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन को भी शिकायत की और कहा कि यदि उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जाता है तो वे काम बंद कर देंगे। मालूम हो कि जेके लोन अस्पताल में जीएस कंपनी को ठेका दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में कौन सी एजेंसी है जेके लोन में? जीएस एजेंसी भैया। अब इससे एक रास्ता मैं आपको बता देता हूँ, कोई जेएनएम कैंडिडेट हो, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हो, है ना, एएनएम हो, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, या फिर कोई एमएससी नर्सिंग हो, नर्सिंग कर्मचारियों को यदि जाना है तो जीएस कंपनी के पास जाना है। जीएस कंपनी ही आपको लगाएगी। जीएस कंपनी को यहाँ पर ठेका दिया हुआ है सरकार ने। तो इसमें देखिए, जीएस कंपनी ने 57 नर्सिंग कर्मचारी लगाए और इन्हें प्रति महीना 13,000 रुपये सैलरी देने की बात हुई। पीएफ और ईएसआई और अन्य कटौतियों के बाद 9,300 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन ठेकेदार, कौन सा ठेकेदार? जीएस कंपनी का ठेकेदार सिर्फ 7,500 रुपये अकाउंट में डालता है। मालूम हो कि आरयूएचएस में वार्ड बॉय को भी पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। मामले में जेके लोन अस्पताल के जो अधीक्षक है डॉक्टर कैलाश मीणा ने कहा कि जीएस फोरम की कई शिकायतें हमारे पास आई है, हमने प्रिंसिपल को भी इस बारे में जानकारी दी। इसका मतलब यह है कि जो जेके लोन के हॉस्पिटल के अधीक्षक है डॉक्टर कैलाश मीणा जी, ये अगेंस्ट है इस जीएस कंपनी के। इनका कहना है कि जीएस फर्म को लेकर काफ़ी शिकायतें पहले भी आई और इसके लिए हमने प्रिंसिपल को जानकारी दी। अब ये साठ गांठ हो या जो भी हो, ये तो भैया आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या कुछ चीज़ें चल रही है, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने हमारे लिए ज़रूरी है। और दुनिया भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू कब देखेगी? जब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे। नर्सिंग कर्मियों को लगाने के लिए ठेकेदार 1 से 3 रुपये तक ही बढ़ते हैं और बाद में कर्मियों का शोषण करते हैं। अब जेके लोन में एक कर्मी का 1800 रुपये भी बचाया है तो 57 नर्सिंग कर्मियों का 1 लाख रुपए से अधिक प्रति महीने की बचत होती है। तो ठेकेदारों का यह असली खेल है समझ ये आपके समझ में आई होगी चीज़ें। मैं आपको बता दूं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब ये है कि जब आपकी नौकरी लगती है, चाहे संविदा पे या ठेके पे या प्राइवेट, तो कई बार क्या होता है, आपकी जो मेन सैलरी होती है प्लस आपका पीएफ कटता है और ईएसआईसी कटता है, फिर वो टोटल ग्रोस आपकी सैलरी हो जाती है। पीएफ में क्या क्या होती है? पीएफ में कई बार दो चीज़ें हो जाती है, ईपीएफ और ईपीएस। ईपीएफ में देखिए एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड, और ईपीएफ में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इसमें से आपको ईपीएफ का पैसा बाद में मिल जाता है दोस्तों। जो आपका पैसा कट रहा है सैलरी में से, वो आपको बाद में आप निकाल सकते हो एक साथ, कभी भी, 1 महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। और दूसरा, पहला आपका क्या करता है? पीएफ, और दूसरा आपका करता है ईएसआई। ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, यानी इसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, इलाज आपका इसमें फ्री होता है एक लिमिट तय पर। ईपीएस, ईपीएस देखिए, मान लीजिए ईपीएस कितना कटेगा? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 25,000 सैलरी है यदि किसी की, तो 8.33% के हिसाब से 2,000 रुपये 82 कटेगा, है ना। 25 की आधी सैलरी का मतलब 12,000 है, तो लगभग 1,000 के समथिंग यहाँ पर आपका ईपीएस कटेगा। बाकी आपका पीएफ और एसआईसी कटेगा। तो देखिए, ये तो हो गई कहानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की, और ये जो जानकारी है इसके बारे में। अब इसमें बात करेंगे अपन न्यूनतम वेतन की राजस्थान में। तो राजस्थान में दोस्तों साल 2024 के लिए न्यूनतम मजदूरी दर क्या है? अकुशल कर्मचारियों को प्रति महीना 7,410 रुपये मिलता है। दूसरा, उच्च कुशल मजदूरों को प्रति महीना 9,334, यानी अनपढ़ों को 7,410 और पढ़े लिखों को 9,334, यदि आप मजदूरी करोगे राजस्थान में। लेकिन यहाँ पर तो क्या है भैया, नर्सिंग कर्मचारियों को मजदूर से भी बदतर समझा जाता है। मैं सभी कुछ चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, पूरा डिटेल से मैं पूरा एनालिसिस करके आपके सामने आता हूँ। आपको पता होगा जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी उस पे स्टडी करके बनाते हैं। इसमें आगे देखिए, केंद्र सरकार ने भी 1 अक्टूबर 2024 से श्रमिकों की मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की। नई दरों के मुताबिक अब अकुशल मजदूरों को हर महीने 20,358 रुपये और अर्धकुशल मजदूरों को 22,568 रुपये, कुशल मजदूरों को 24,804 रुपये और अत्यधिक कुशल मजदूरों को 26,910 रुपये मिलेंगे केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें आगे देखिए, ये देखिए आउटसोर्सिंग जो एजेंसियाँ होती है, प्लेसमेंट एजेंसियाँ जो होती है, उनके भरोसे सरकार बैठ जाती है। फिर ना तो कर्मियों को सही वेतन मिलता है, ना सुविधाएं मिलती है। इसलिए तो वो जो एक बोर्ड है ना, RLSDC, क्या है आप बताना कमेंट करके। RLSDC बोर्ड की यहाँ पर जो है संविदा कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही है कि ये बोर्ड बने, और इस बोर्ड के थ्रू सरकार डायरेक्ट जो है संविदा कर्मचारियों को ठेके पे लगाए, नर्सिंग, है ना, जो भी संविदा कर्मचारी होते हैं ठेके वाले होते हैं उनको, ताकि यदि सरकार डायरेक्ट उनको काम करेगी, करवाएगी, तो सैलरी यहाँ पर ठीक ठाक मिलेगी। ये देखिए हालत आपके सामने है। RUHS जयपुरिया में स्टाफ की कमी, निजी अस्पताल ले रहे रिटायर्ड डॉक्टरों का लाभ, सरकारी अस्पताल में जुगाड़ की फैकल्टी के भरोसे और स्थायी भर्ती का यहाँ पर इंतजार। तो खबरें खूब सारी है। देखिए, मैं बता दूँ आपको, ये देखिए, अब ये खबर है। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, आप बताओ। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
अभी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कौन सा मिशन आ गया यार गजब है यार, आपको सोचने की ज़रूरत है। इसके तहत नर्सिंग स्टाफ की कुल 2830 पद, बीएससी नर्सिंग जीएनएम एएनएम की योग्यता है, वेतन 20,900, 28,700। फॉर्म जमा करने की तारीख है 27/10/2024, पिछले महीने की बात है, अक्टूबर की। और पता क्या दिया है? पता दिया है कृष्ण वृंदावन मैरिज गार्डन, 52 फीट हनुमान जी के सामने, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर। संपर्क इस नंबर पे। अब ऐसे लोगों की जब आप खबर देखो ना, तो हमें भेज दिया करो। ये काफ़ी लोगों ने भेजी थी, ये देखिए इस तरह से भेजी थी हमें, सर ये क्या है, ये देखिए ये निशान, ये अखबारों में आई थी खबर। अब ये फर्जी वैकेंसी है यार, हमने इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाई कि ये वैकेंसी आ गई है ना, क्योंकि हमें पता था। और हमने इनकी शिकायत करवा के इनको अरेस्ट भी करवा दिया। अभी नहीं हो ये तो मत जाना कोई भी, मैं आपको बता दूँ फर्जी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये अखबारों में इस तरह की जो ये ऐड आते हैं, ये ज़्यादातर फर्जी है, आपको देखने को मिलेंगे। भरोसा मत किया करो इनों पे। ये देखिए प्रॉपर्टी है ना, ये जो खबरें हैं सभी फेक है। इसमें यहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है, पढ़ लो, पढ़े लिखो हो। पाठकों को इस प्रकाशन में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संबंध में पैसे भेजने, कोई भी खर्च उठाने, किसी भी वादे दावे पर अमल करने से पहले उपयुक्त पूछताछ करने और उचित परामर्श लेने की सलाह दी जाती है। डीवी कॉर्प लिमिटेड विज्ञापनदाताओं के उत्पादों और सेवाओं को लेकर किए गए दावों की जिम्मेदारी नहीं लेता। डीवी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रिंटर, प्रकाशक, संपादक और मालिक, है ना, तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। फिर आप कैसे, मतलब बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था, सर हम पैसे दे के आ गए इस वैकेंसी के अंदर, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, अब हमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी। अरे भैया गजब है यार, मतलब आप जा रहे हो फॉर्म इसमें, ये इस वैकेंसी में, है ना, पैसे दे के आ गए आप, 500-500 रुपये, 700-700 रुपये, ठीक है। और अब हमसे पूछ रहे हो ज्वाइनिंग कब मिलेगी। बताओ यार, पूछना हो तो इनसे पूछो ना सीधा, इनसे पूछो, पुलिस स्टेशन जाओ आप पूछना हो तो। फर्जी वैकेंसी को आप समझ नहीं पाते। अब ये फर्जी वैकेंसी है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कौन सा मिशन आ गया आप बताइए। ये देखिए यहाँ पर अभिषेक शर्मा जी है, प्रदेश संयोजक है, राजस्थान संविदा नर्सेज संघर्ष समिति, इन्होंने जो है इनको गिरफ्तार करवाया। मैं बता देता हूँ पढ़ के। संविदा नर्सिंग भर्ती के नाम पर बेरोजगार नर्सेज से धोखाधड़ी। आज ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश भर में संविदा नर्सिंग भर्ती के नाम से लगभग 500 बेरोजगार युवाओं से आवेदन शुल्क के नाम से 500-700 रुपये संदीप शर्मा नाम बताकर समूह समूह सहित कृष्ण वृंदावन मैरिज गार्डन में जमा कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर तुरंत 181 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। संज्ञान स्वरूप आगरा रोड से पुलिस ने समूह को पकड़ लिया और अखबार में कुछ दिन पहले विज्ञापन दिया था। आज फर्जी तरीके से युवाओं से आवेदनों के नाम पर लाखों रुपए लिए गए। राजस्थान संविदा नर्सेज संघर्ष समिति राज्य सरकार से मांग करती है कि इस प्रकार के समूह लोगों को कड़ी सजा दी जाए और बेरोजगार युवाओं के साथ धोखाधड़ी यहाँ पर इस तरह से हो रही है उसको बंद की जाए। तो ये चीज़ें है दोस्तों, इसको आपको यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है, सबसे बात यह है। और दूसरा मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं मेरा। अब आप सोच रहे होंगे, आपने ये खबर तो बता दी जेके लोन की, 1800 रुपये कम दे रहे हैं, ठीक है, 7,500 रुपये तो मिल ही रहे हैं ना, है ना। तो ये खबर ठीक है, 7,500 इनको मिल रहे हैं, लेकिन सबसे मेन जो सोचने वाली बात है, मैं आपको बता दूं वीडियो के एंड में, मुझे पता है अभी तक काफ़ी लोग वीडियो स्किप कर चुके होंगे दोस्तों। राजस्थान में बोनस वैकेंसी आती है, परमानेंट जो वैकेंसी आती है उसमें बोनस प्लस मेरिट वैकेंसी आती है। मतलब ये है कि जो संविदा पे लगे हुए होते हैं, ठेके पे लगे हुए होते हैं, सरकारी योजना के अंदर लगे हुए होते हैं, है ना, या 108 में लगे हुए होते हैं, तो वो एक उम्मीद से यहाँ पर कार्य करते हैं अल्प वेतन में। किस उम्मीद से? कि परमानेंट वैकेंसी आएगी और परमानेंट वैकेंसी में उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनके कार्य को महत्व दिया जाएगा, जो उन्होंने कार्य किया है, जो जो उन्होंने सरकार का काम चलाया है, तो सरकार भी कम से कम उनको प्रोत्साहन के रूप में बोनस देगी और बोनस के जरिए उनको परमानेंट कर देगी या प्रायोरिटी देगी परमानेंट भर्तियों के अंदर, ठीक है। अब सैलरी कम मिल रही है, तो सैलरी कम क्यों मिल रही है, ये जवाब पूछना ज़रूरी है सरकार से, क्योंकि सरकार ने ठेका दे रखा है जीएस कंपनी, या मान लीजिए अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्राइवेट कंपनियाँ होती है, प्लेसमेंट एजेंसी होती है, ठेकेदार होता है, अलग अलग होता है, उनको ये ठेका देते हैं। तो यहाँ पर ठेकेदार का जो होता है वो पैसे नहीं खा सकता, दूसरा पैसे नहीं मांग सकता। लेकिन ठीक है भैया, आपको बोनस चाहिए, आपको जो भी चीज़ें चाहिए, तो वो आपको अपने स्तर पे अपने विवेक के अनुसार उसको सोचने की समझने की क्षमता होनी चाहिए। एक माइंडसेट ये होता है कि ठीक है, मेरी 13,000 रुपये सैलरी है, मुझे लगा लिया गया है इस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, है ना, मुझे बोनस मेरा शुरू हो गया, लेकिन 13,000 रुपये में से काट पीट के मेरे को 7,500 मिल रहे हैं। तो एक तरफ यदि आपको बोनस चाहिए, तो इस चीज़ को फिर आप या तो फेस करो, फेस नहीं कर सकते तो सरकार और सिस्टम के खिलाफ लड़ो। सरकार के सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ सकते, तो कम से कम हमारे जो ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं सपोर्ट में, इसको शेयर करो ना, ताकि जागरूकता फैलेगी जितनी ज़्यादा, तो उतना अपने आप जो है चीज़ें सुलझती जाएगी, उतना ये जो कंपनी वाले हैं, ठेकेदार हैं, ये डरेंगे और फिर आपको वेतन भी पूरा देंगे। अब देखिए हमने ये वीडियो बनाई है, क्या पता ये कल को परसों को 1 महीने बाद 2 महीने बाद वायरल हो जाए ज़बरदस्त, ये जो खबर पहुँच जाए जीएस कंपनी तक, और जीएस कंपनी बाद में जो है इनको दे पूरा वेतन। क्योंकि खबर ये जो खबर है,
ये अखबार में दी, अखबार से फिर हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो इस तरह से ही जो है चीज़ें पता चलती है, पहली बात तो ये है, ठीक है। आम लोगों को तक इस तरह से ही खबर पता चलती है, और जब खबर वायरल होती है, आम जनता तक चीज़ें आती है, तो फिर जो है इनमें सुधार होता है। तो ये चीज़ें थी आज की इस वीडियो में दोस्तों। राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों का शोषण होता हुआ आ रहा है, जिसको आपको लेकर यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। आप ही इन चीज़ों को सुधार सकते हो। और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि अभी 2025 में जो है जितने भी संविदा कर्मचारी है, ठेके वाले हैं, एम्बुलेंस वाले हैं, उनको परमानेंट करें, और आगे से जो है इस तरह की भर्तियाँ बंद करें, ठीक है। संविदा पे और सीधा परमानेंट भर्तियाँ निकालें, लिखित माध्यम से निकालें, भविष्य में उसमें बोनस भी दे, है ना। फिलहाल अभी तक जो कर्मचारी लगे हुए हैं 2024 तक, 2025 तक, कम से कम उनको तो परमानेंट करें। बोनस मेरिट पे वैकेंसी निकालें, एग्जाम ना कराकर सीधा इनका परमानेंट करें, सीधा इनका चयन परमानेंट भर्तियों में करें, है ना। नियमित करें इन कर्मचारियों को, ताकि इनके घरों में भी जो है खुशियाँ आए, क्योंकि ये भी अल्प वेतन में काफ़ी सालों से यहाँ पर कार्य करते हैं। तो ये वीडियो थी आज की। इस वीडियो में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा, खबर कैसी लगी, अभी एक और वीडियो में लेके आऊँगा जोधपुर यूटीवी के ऊपर। और ये जो हमारा चैनल है सरीश नर्सिंग एकेडमी, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। ब्लैक कलर का जो बटन दिखाई दे रहा है, इसको आपको वाइट कर देना है दोस्तों, दबाकर, ठीक है। और ऑल के आइकन पे यहाँ पर प्रेस कर लेना है। साथ ही में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको अप टू डेट मिल जाती है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर दोस्तों। शेयर करना ना भूलना, है ना, शेयर करना वीडियो को अधिक से अधिक।